Evening everybody, rather good night everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. First of all, I'm sorry for not making the video last week as I told in the group. I think because of this fever and the health is not being well, I took quite a good amount of rest and we have missed the video entire week almost. And that too, that previous to that we missed quite a lot of videos. However, I came to the group on live not many days, probably only 2-3 days in last 2 weeks. And however, I have tried to give in you at least the timing rather than the price action videos where you can go ahead and probably could have traded well, right? Anyway, pardon my voice if there are anything wrong. So since we have not made any video in last week, there is no point in actually evaluating what we have said and what has happened in the market, right? बट एक चीज हमारी जो गलत गई थी वो फ्राइडे को गई थी, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं थर्सडे को गलत गई थी. हमने क्या बोला था कि मार्केट 11:30 तक सेल में रहेगा, जो टाइमिंग मैंने दिया था क्योंकि थर्सडे की टाइमिंग मैंने दी थी. और और फिर हमने बोला था 2:15 के बाद मार्केट में एक बार सेल आएगा. ये वाला तो वैसे रेंज बाउंड था, बाइंग मना किया था हमने, दैट इज ओके, बट मार्केट वेंट अप रियली हाई. 2:15 के बाद हमारी एक सेल बनती थी अप टू 3 o'clock, बट दैट डिडंट हैपन. सो दिस पैच हैज एक्चुअली रियली गॉन रॉन्ग. So people might have got into a loss if they would have traded just on timing, astro timings, right? प्राइस एक्शन के हिसाब से तो भाई बनता था आइडियली. एंड फ्राइडे को इफ यू लुक एट आल्सो, सो आई मीन द व्यू वाज लाइक सेकेंड हाफ में थोड़ी सी सेल होगी आइडियली. इट हैपेंड बट इट लाइक not great, right? Not great. If you look at here to here, it is actually range bound rather than any fall. So that is what it is. बाकी आप लोगों अगर याद होगा ग्रुप में मैंने मोटा मोटा जो आपको बोला था, मोटा मोटा वाज कि मंडे मार्केट पॉजिटिव रहेगा एंड रेस्ट ऑफ द डेज टिल थर्सडे एटलीस्ट, rest of the days we should see market sell and rise. Okay, so that is what happened. Monday first half, second half में भी sell, ट्यूसडे में भी सेल ऑन राइज, वेडनेसडे गैप अप में भी सेल ऑन राइज. थर्सडे भी मैंने बोला था मार्केट अगर गैप अप होगा तो सेल करो, डेटा बढ़िया है सेल के लिए, राइट? दैट इज व्हाट आई सेड. बट 11:30 के बाद हमें थोड़ा वाई देखना पड़ता, तो वाई देखना चाहिए था. अगर 11:30 के बाद हम वाई चेंजेस देखते तो शायद ये हम प्राइस एक्शन पकड़ लेते. इफ यू लुक एट दिस इज अ ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ओनली टाइमिंग पे अगर ट्रेड करते तो शायद यू वुड हैव बीन सी दिस वेंट अप, दिस केम डाउन, take a support and went up, right? This is a wonderful positive price action actually. So इस especially ये swing high को जब इसने market ने cross किया है and it is taking a support here and making green candle, according to price action तो हमारा sell नहीं बनता था, right? It doesn't make any sell pointers from price action point of view. Now next week के लिए भी अगर आप देखोगे ये actually next week का level है, but next week के लिए भी अगर आप देखोगे this level is a powerful level. Okay, तो व्यू यही है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे टिल 11:30 तक वी वर गुड अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिक्शंस. बट आई थिंक थर्सडे सेकंड हाफ वाज अ बैड पैच, ये गलत गया है पैच. एंड फ्राइडे भी आई थिंक सेकंड हाफ it is a bad patch. So in the entire week 2 patches has gone wrong, right? Okay, ठीक है, लास्ट वीक की बात नहीं करेंगे. पीपल आर वाचिंग द वीडियो, उनको तो पता भी नहीं चलेगा बिकॉज दिस इज ओनली आई हैव टोल्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप ओनली, राइट? नाउ लेट अस लुक एट नेक्स्ट वीक्स व्यू, कि हमारा नेक्स्ट वीक का व्यू क्या होना चाहिए आइडियली. तो ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करे, आपको एक डू डाई लेवल दिख रहा होगा विच इज दिस वन, 35,155. ओके, ये एक लेवल दिख रहा होगा. दिस इज आवर डू डाई लेवल, जो ये स्विंग हाई के आसपास, स्विंग लो के नीचे है, ये गैप फिल एरिया जो है ये लेवल है. सो दिस इज गोइंग टू बी ए पावरफुल लेवल. ओके, but before we go, okay, what would be the price action on the next week? Let's look at the Astro a little bit. ये स्क्रीनशॉट आप Astro की ले सकते हो, ठीक है? ये मैं वैसे भी स्क्रीनशॉट आई विल ट्राई टू पुट इट on the YouTube, but ये आप ले लो.
इसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया कि मार्केट विदाउट अज्यूमिंग एनी गैप अप और गैप डाउन इन द मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है हर एक दिन, एवरी डे फ्लैट ओपन होता है, तो मार्केट में बिहेवियर एक इस तरह का आएगा। ओके, तो दैट मीन्स हमें जो मार्केट दिख रहा है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके, ये सब मिला के मुझे मोटा मोटा मार्केट रेंज बाउंड ही दिख रहा है, मोटा मोटा रेंज बाउंड ही दिख रहा है, जहां पे द डाउन साइड इज कैप्ड। ओके, दैट इज व्हाट आई थिंक, द डाउन साइड इज, आपको सेल एंड राइज दिख रहा है एस्ट्रो के टाइमिंग के हिसाब से, बट मेरे हिसाब से डाउन साइड कैपिंग होनी चाहिए मार्केट में। सो ये एक मोटा मोटा बिहेवियर होगा। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं सिर्फ मंडे का टाइमिंग यहाँ पे रखता हूँ, और लेट मी डिलीट एवरीथिंग एल्स। ओके, एंड दिस इज हाउ मार्केट लुक्स लाइक इन टर्म्स ऑफ पैटर्न। ओके, कि मार्केट दिखेगा कैसे, assuming there is no gap up gap down। ओके, गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो हम इंट्राडे के बेसिस पे कर लेंगे। नाउ कीप दिस इन माइंड, दिस पैटर्न, ठीक है, शायद ऐसा ही मार्केट में हो, और अगर मार्केट में ऐसा हो जहाँ पे मार्केट मोस्टली मोस्टली रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटीज है, तो बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल हो सकते हैं। तो पहली लेवल जो है, देखिए ये है हमारा डूडाई लेवल। ये अगर आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले, बिफोर 2 weeks when I made the video, I made a rectangle pattern here, right? What I said, मार्केट को ये लेवल क्रॉस करने के लिए, ऊपर जाने के लिए, इट विल टेक a lot of time, and if you look at the time it has taken, जब हमने ये बनाया था ये वीक के बाद, right, from 6th May, from 6th May it is almost like 27 May, so it took almost 1 month. Okay, it took almost 1 month to cross this rectangle pattern. That was a rectangle area, that was the power of that area। ओके, जब मैंने आपको वीडियो में अगर बताया था, अगर आपको याद है, मैंने ये बोला था ये जो एरिया है, ये एरिया मार्केट इतना जल्दी क्रॉस नहीं करेगा। एंड इफ यू सी, व्हेनेवर इट went fell, and after like 1 2 3 4 5 6 7, almost after 7 attempts ये अभी ऊपर गया है। Now if it is going in a price action like that, जब मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया, ये रेक्टेंगल के ऊपर जो एकदम, अगर आप देखोगे एक ही दिन में उसने क्रॉस किया है, दिस एंटायर एरिया वाज क्रॉस्ड ऑन थर्सडे इटसेल्फ, और फ्राइडे सीधा सीधा गैप अप हुआ है, मतलब थर्सडे फ्राइडे मिला दो मॉर्निंग तक, तो मतलब एक ही बार में, देयर इज नो कंफ्यूजन इन मार्केट इन दैट एरिया। ओके, अब कितने लोगों ने इस एरिया को ध्यान दिया था लास्ट वीडियो में, आई डोंट नो, but there is no confusion from market from here to here, very clear market, straight positive। okay, तो ये पूरा एरिया उसने क्रॉस किया है क्लियरली। नाउ द प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं बोलूं, देयर आर 2 things that will happen, why I am saying it is downside gap। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको दिखेगा तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक बेस बना दिया है इस तरह का, राइट, इज ऑल्सो रेक्टेंगल, यू कुड सी मार्केट ने एक बेस इस तरह का यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है, तो ये भी मार्केट इतना जल्दी क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा, लाइक ये से ऊपर स्ट्रेट गया ऐसे स्ट्रेट नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज व्हाई माय व्यू, इसके मार्केट डाउनसाइड कैपिंग होनी चाहिए। और मार्केट, अगर प्राइस एक्शन की बात करूं, मार्केट कभी भी नीचे आ भी गया, जैसे मंडे ट्यूसडे और हमारा थोड़ा नीचे है भी है, that is why you saw the pattern like this, right, on a range bound pattern, and then on a Friday probably it might get positive, जो पैटर्न मैंने अभी दिखा है आपको, that is why I'm saying downside capping, and that is the reason जब भी ये मार्केट डाउनसाइड आएगा ऊपर जाएगा, जब भी डाउनसाइड आएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से भी अगर आप ले लो, forget about these rectangles and all those, ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन जाएगी, and that is why this level becomes very very powerful, though our do-die level is this 35,115, ये है 34,740, ये लेवल, ये दोनों लेवल को ध्यान देना है। अगर मैं वीकली बाई जोन बनाऊं, एक्चुअली मेरा बाई जोन बनेगा यहाँ पे, राइट, ये जो हमारी जोन है, ये जो बनाया है, दिस वन, this becomes our weekly buy zone। मुझे, I mean, there are 95% chances, of course market is supreme, they can do everything,
बट देयर इज 95% चांसेस कि मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, करके नीचे नहीं जाएगा। ओके, ठीक है, 34,600 ले लो, ये लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। हाउएवर, गैप अप गैप डाउन को अगर हम इग्नोर कर देंगे तो शायद मार्केट मेरे हिसाब से तो इसी लेवल के आसपास रेंज बाउंड होना चाहिए। ये जो हमने रेड कलर का एक बनाया है ना यहाँ पे। हाउएवर, अगर आप देखोगे ये रेक्टेंगल एरिया के बाद द सेल जोन्स आर हियर ओनली, 36,560, 36,750, यही है, यही सेल जोन, 650 टू 750, ये जोन जो है आपका, ये सेल जोन बनता है। तो हमको आइडियली जो सेल जोन वीकली का बनाना चाहिए वो यहाँ पे बनाना चाहिए। ओके, so that becomes my sell zone and this becomes my buy zone. Okay, ये तो अपर लेवल तक जा सकता है, टॉप जरूरी नहीं है कि नीचे वाले लेवल से आए, अपर लेवल तक भी जा सकता है। तो मेरी कैपिंग जो हो जाती है, अगर आप देखोगे, द कैपिंग हैज बिकम द रेंज फॉर बैंक निफ्टी फॉर मी फॉर नेक्स्ट वीक with all these analysis that we are doing becomes this 2000 पॉइंट का रेंज आपका। सिंपल है, ब्यूटीफुल। ओके, तो क्या हम स्ट्रैंगल कर सकते हैं? स्ट्रैंगल मेरे ख्याल से ओपन कर सकते हो, स्ट्रैंगल 2000 पॉइंट का रेंज का स्ट्रैंगल अपन ओपन कर सकते हैं, 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर, एंड दैट इज व्हाट आई एम सीइंग द मार्केट। लेटेस्ट से मार्केट जो मंडे है वो गैप अप भी हो जाता है, पॉजिटिव है मंडे, बट पैटर्न हमारा ऐसा ही बन रहा है, राइट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा ही बन रहा है, और फ्राइडे के आसपास ये ऊपर ऐसे जाएगा, राइट? राइट, करेक्ट। सो इन दैट केस अगर मार्केट मंडे फर्स्ट 1 आवर अपर साइड रह जाता है, जैसे रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये देखो अभी क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, 35,600, इसकी जो प्रोबेबल सेलिंग चालू हो जाता है 36,500। तो 1000 पॉइंट का रेंज है ज्यादा से ज्यादा ऊपर साइड। सॉरी, मार्केट को मैं इसी लेवल के आसपास, वैसे जाने को तो टॉप में जा सकता है, ऑप्शन बायर तो इंट्राडे में टाइमिंग पे बेसिस पे काम करेंगे, ऑप्शन सेलर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट ये जोन के आसपास पहुंच जाता है, मेरे ख्याल से आप सी सेल कर सकते हो, हेज पोजीशन, अगर रिस्की लग रहा है आपको, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि इन जो वर्जिन सेल जोन्स है हमने बनाए थे, इन सेल जोन को मार्केट जब भी टच करेगा, शायद बड़ा फॉल ना करे, बट ये रिएक्शंस तो देगा नेगेटिव साइड। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। ओके, एंड ये रेक्टेंगल इतना बढ़िया से क्रॉस करके गया है, तो मार्केट अगर गिरेगा तो इसी रेक्टेंगल में से कहीं पे भी, इसी एरिया से, और हम इसी एरिया में सबसे सेफेस्ट जोन जो ले रहे हैं और रेक्टेंगल का बॉटम ले रहे हैं, विच इज दिस लेवल। ओके, ये लेवल के आसपास से मार्केट ऊपर जाएगा, दैट इज अ व्यू, as simple as that, and that is why we have made this buy zone and sell zone। मार्केट ये रेंज के अंदर रहना चाहिए। मार्केट अगर बाई चांस, ओके, मार्केट है, इट इज सुप्रीम, अगर बाई चांस 34,500 के नीचे मार्केट चला जाता है, स्पेशली ट्यूसडे तक, मंडे को तो नहीं जाएगा, ट्यूसडे डे एंड तक चला जाता है, देन हमारी ये जो व्यू है ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर मंडे गैप डाउन करता है, ऐसे कर लेता है, और ट्यूसडे को ये लेवल तोड़ देता है कभी भी, देन प्रॉब्लमेटिक होगी। देन प्रॉब्लम हमारी जो नेक्स्ट लेवल आएगी वो 33,970 की आएगी। ओके, बट वो देखते हैं वो आएगा नहीं आएगा। आई पर्सनली बिलीव कि ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऑल दिस फंडा दैट आई हैव गिवन यू हियर। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो इसकी रेंज है। बाकी मंडे का ट्रेडिंग में आपको बताता हूँ कि करना कैसे है। देखो निफ्टी में भी जो लेवल है ये डू डाई लेवल है। अगर आपको ये डू डाई लेवल यहाँ पे दिख रहा होगा, जबकि निफ्टी की सपोर्ट जो है ना वो आपको, देखो एक्चुअली में सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बनाऊं, ये एरिया के आसपास निफ्टी का बन रहा है 16,384, राइट? वेरी क्लियर, राइट, वेरी क्लियर। बट हमारा जो डू डाई लेवल है वो मार्केट की यहाँ पे है 16,215 के आसपास। ओके, 16,215 का लेवल है हमारा। मार्केट अगर गिर भी गया, फॉर एग्जाम्पल, ओके, मार्केट अगर गिर भी गया, मुझे नहीं लगता कि गिरेगा बड़ा, वैसे सेल ऑन राइज है बट बड़ा मेरे को नहीं दिख रहा, ठीक है। मार्केट अगर गिर भी गया तो डाउन साइड कैपिंग जो निफ्टी की होगी वो 16,050 की,
ओके, ये 16,050 to 70, ये मैंने एक लेवल ड्रॉ किया। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल लेवल निफ्टी। सो ये हमारी वीकली बाय जोन बनती है। ओके, ये हमारी वीकली बाय जोन बनती है, और हमारी वीकली सेल जोन अगर मेरे को बनाना है निफ्टी में, निफ्टी ऊपर जा कितना जा सकता है, क्योंकि मंडे की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप अप करे, राइट। और गैप अप करेगा तो प्राइस एक्शन हमारा क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर आप देखोगे, इसलिए तो मार्केट जो है वो रेंज बाउंड दिख रहा है ना। ये पहला सपोर्ट लेगा तो ऊपर फुटा जाएगा, ट्यूसडे को गिरेगा तो गिरेगा, ट्यूसडे को गिरेगा तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर वेडनेसडे में यहाँ पे रेंज बाउंड करेगा, शायद ये लेवल के नीचे ना भी जाए, पॉसिबल है, राइट। बट इस लेवल के नीचे तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। थर्सडे फिर फ्राइडे के बाद ये इस लेवल के आसपास ऐसे क्लोज करेगा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग द पैटर्न इज, राइट, आइडियली करेक्ट। तो इसकी वजह से मेरी जो, आप देखो निफ्टी की जो सेलिंग लेवल बनती है वो यहाँ पे बनती है। पहली चीज तो है ये गैप फिल लेवल है, राइट। एंड ये गैप फिल लेवल में मार्केट को एक बार रिएक्शन देना पड़ेगा। द सेकंड थिंग इज कि हमारी जो रेजिस्टेंस 2 है, जो हमारी R2 की थ्योरी रहती है, सबको पता है, मार्केट कभी भी R2 के ऊपर अगर गया, लेट अस से इवन इफ इट गोज above this level, it will not sustain, it will come back below this level in 1 or 2 hour max, ठीक है। तो हमारा रिस्क फ्री एरिया कौन सा हो गया, हमारा रिस्क फ्री एरिया यही है जो सेल जोन हमें बनाना है, अगर मैं बनाऊं तो, राइट। तो ये एक सेल जोन हमारी बनती है, बड़ा सेल जोन है थोड़ा सा, बट दैट्स ओके। ओके, ये बड़ा सेल जोन है 16,630 से 16,730, 100 पॉइंट का जोन है, ठीक है, 100 पॉइंट का जोन है। हाउएवर इसी सेल जोन में कहीं पे भी हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे शायद अपने को टाइमिंग थोड़ा हेल्प करेगा, जब भी ये इस लेवल के आसपास पहुंचेगा तो टाइमिंग के बेसिस पे हम सेल कर सकते हैं। अदरवाइज 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो लॉस में आ जाएंगे, बट ऑप्शन ऑप्शन बायर को लॉस हो जाएगा। ऑप्शन सेलर जो है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इवन इफ निफ्टी गो 16,800 लेटेस्ट से, इट विल कम बैक 16,000, ये सेल जोन में वापस इसको आना ही पड़ेगा। ओके, सो मेरे लिए निफ्टी की जो रेंज बन जाती है वो रेंज बन जाती है ये, बेस्ट केस 650 पॉइंट का रेंज। अच्छा, वहाँ इट्स अ गुड रेंज फॉर स्ट्रैंगल, राइट। ये सबको पता है कि निफ्टी में हम जो स्ट्रैंगल करते हैं वो 600 600 650 पॉइंट्स का स्ट्रैंगल ही होता है। तो दिस ट्रायंगल स्टिल कैन बी ओपन आई थिंक निफ्टी में। द ओनली प्रॉब्लम मैं निफ्टी में रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ निफ्टी आईडी। ओके, सो आई वुड बी कंफर्टेबल इन ओपनिंग इस ट्रायंगल इन बैंक निफ्टी, बट निफ्टी में कर सकते हो, बट कर तो सकते हैं, बट एडजस्टमेंट शायद लगेगा। ओके, बिकॉज निफ्टी आजकल तो एक दिन में भी 300 350 पॉइंट मूव कर जाता है। ओके, तो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज प्राइस एक्शन और एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी की रेंज यही होनी चाहिए, पॉसिबल रेंज। बेस्ट केस रेंज मेरे को जो लग रहा है वो इसी लेवल के आसपास में 16,150 या 16,150 टू ये 16,750, 600 पॉइंट का रेंज होना चाहिए। दो माई बिलीफ इज डाउन साइड कैपिंग है 16,000। क्या हम ना पीपल कैन आस्क कैन वी सेल पी, राइट, कॉन्फिडेंटली, अगर हम डाउन साइड कैपिंग बोल रहे हैं, दैट माइट बी रिस्की। रिस्की तो नहीं, बट इट माइट गिव अ लॉट ऑफ हार्ड अटैक, बिकॉज पैटर्न हमारा जो है, पैटर्न हमारा ऐसा है, मार्केट धीरे 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 हल्का हल्का नीचे आएगा, और फिर थर्सडे डे एंड एंड फ्राइडे के आसपास मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पी सेलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है लेवल के हिसाब से। अगर पी सेलिंग करना चाहते हो, आई थिंक 16,050 और 16,100 पी कैन बी सोल्ड अगर मंडे मार्केट गैप अप कर लेता है। ओके, अगर मंडे गैप अप कर लेता है, देन इट कैन बी सोल्ड, दो द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज लेस, एंड वो बीच में हार्ट अटैक तो देगा ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे 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 आएगा थोड़ा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप देख लो, कर सकते हो, बट अगर लॉस संभाल सकते हो जब ये नीचे आएगा, देन ओनली यू कैन डू, अदरवाइज नॉट। नाउ पीपल कैन आस्क क्वेश्चन के सी सेल कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं सी, बिकॉज मंडे के बाद मुझे मार्केट गैप अप और गैप डाउन, देखो जो हम व्यू दे रहे हैं उसमें गैप अप और गैप डाउन हम इग्नोर कर रहे हैं,
निफ्टी अगर सीधा 500 पॉइंट गैप अप कर गया नहीं होगा, बट आई एम सेइंग, तो फिर इस एनालिसिस का कोई मतलब बनेगा नहीं ज्यादा। ठीक है, इसमें कंडीशंस हमारा यह है कि गैप अप गैप डाउन ज्यादा ना हो। हाउएवर अगर ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होता है मार्केट की, यही रेंज होनी चाहिए। स्ट्रैंगल शुड गिव यू मनी। ओके, straddle may give you money, may not give you money, depending upon Thursday's last move. Okay, otherwise I think strangle should give you better money compared to straddle, riskless money. That's what I'm thinking. Okay, I hope this video is going to help you. देखो मंडे का ट्रेडिंग अगर हम लोग ले तो मंडे बहुत सिंपल है। ये जो पैटर्न हमको बता रहा है 9:15 to 10 AM पॉजिटिव दिख रहा है, 10:15 to 12:30 looks range bound with a small positive bias, 12:40 to 1:45 good sell, and 2 to 3:30 sell on rise to continue, right? तो मार्केट क्या दिख रहा है आपको? ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि इसका मूवमेंट कितना बड़ा होगा या नहीं होगा, बट मार्केट मोस्टली रेड कैंडल ही दिख रही है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। रेड कैंडल दिख रही है, और ट्यूसडे अगर मार्केट गैप अप नहीं होता है, ठीक है, तो द डाउनसाइड वुड स्टिल बी कंटिन्यूइंग एज पर द पैटर्न। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। ओके, तो लेवल आपकी जो होती है वो लेवल आपकी आएगी। मैं मंडे का एक बार लेवल करता हूँ, एक सेकेंड। तो मंडे के लेवल अगर हम देखें, बैंक निफ्टी से चालू करते हैं। टाइमिंग का अगर हम देखें, मार्केट अगर 9:15 टू 10 AM तक पॉजिटिव रहता है, विच इज लेट्स से हल्का गैप अप करके भी ऊपर जाता है, और उसके बाद 10 AM के बाद हमारी जनरली मार्केट में एक सेल ऑन राइज का व्यू है मार्केट में। However, the level that you are going to pay attention tomorrow is 35,826. Okay, so 35,826 is going to be extremely important. That means यहाँ पे हम एक सेल का अटेम्प्ट मार्केट में कर सकते हैं, where we can bring the market till 35,500, 490 है 500. So that means एक 320 330 पॉइंट का जो है सेल इंक्लूडिंग टिल डे एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम। मार्केट इसके नीचे भी जा सकता है, वैसे वीकली डू डाई लेवल तो यहाँ पे। ठीक है, दिस वीकली डू डाई लेवल इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है। ये तो गैप अप के सिनेरियो मैंने बोला, यहाँ से यहाँ तक का सेल आपको लेना है। मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, लेट्स से व्हिच लुक्स वेरी रेयर, बट बाय चांस सिनेरियो मिस नहीं करेंगे, आ जाता है, तो ये लेवल, दिस इज ऑल्सो गैप फिल लेवल एंड दिस इज ऑल्सो लेवल फॉर टुमारो, पावरफुल लेवल है। तो ये गैप फिल लेवल ही आप ले लो। ये जो गैप फिल लेवल है, यहाँ से एक बार आप बाय करने की कोशिश करना यहाँ तक। ओके, सो 200 पॉइंट का, ज्यादा नहीं, स्कैल्पिंग 200-250 पॉइंट्स की बाइंग हम ले सकते हैं कभी भी दिन भर में, विदाउट रेस्पेक्टिंग एनी आस्ट्रो टाइमिंग। आस्ट्रो टाइमिंग अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, बट ये 200 पॉइंट आपको क्या पता एक दो कैंडल में ही मार्केट दे दे, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये रिएक्शन लेवल है। तो आइडियली एक रिएक्शन तो मार्केट में देना चाहिए, बट आई रियली डाउट कि ये वाला सिनेरियो कल होगा। तो कल एक ही सिनेरियो में देख रहा हूँ मोस्टली, ये वाला। इस केस में देखो, आपने ऐसे मार्केट को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। इस केस में अगर मार्केट दिख रहा है, आपने सेल ले लिया, बट मार्केट ने ये लेवल कट कर दिया। ठीक है, जैसे ही लेवल कट करेगा, बाई चांस अगर किया और ऊपर जाना चालू किया और हमारा व्यू गलत चला गया, तो हमें लॉस ले लेना है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग 35,830 इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल लेवल। अदर ये कल आपको बहुत पैसे देकर जाएगा इस साइड में, या फिर छोटा लॉस देकर जाएगा। सो दैट इज व्हाट आवर व्यू इज। मार्केट अगर इस लेवल में एक बार आ जाता है, विच इज 35,500, मार्केट हाई चांसेस के शायद मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाए, इसमें हम लोग और ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमने 300 पॉइंट कैप्चर कर लिया है, तो उसके बाद हम और ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर? दैट शुड बी आवर ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। ओके, निफ्टी में देखो, निफ्टी में ये जो लेवल है, ये जो हाई, ये 16,415 है, और ये 16,405 है। so 16,405 410, ये जो एरियाज हैं, मार्केट एक बार पहुंचेगा। वैसे तो आइडियली अगर आप देखोगे, ये थर्ड फोर्थ टाइम ये ऊपर जा रहा है। जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया था, राइट, आफ्टर 5-6 टाइम्स। तो निफ्टी में बहुत लोग
मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग करेंगे कल, अगर मार्केट इस लेवल तक चला जाता है, सॉरी, क्योंकि उसके ऊपर अगर गया तो मार्केट तो फायर करेगा, कोई डाउट नहीं है। तो कंडीशंस हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये जो है 16,405 का जो लेवल है, 402 403 का जो लेवल है, आइदर निफ्टी यहाँ से सेल देगा, अज्यूमिंग के फ्लैट ओपनिंग है, ओके। अगर सेल देता है तो आपको 319, ओके, मतलब ये 80 पॉइंट का आपको सेल तो लेना ही लेना है। और ये 10 बजे के आसपास, अगर 10 बजे के बाद अगर ये चालू होता है, ओके। सेकेंड सिनारियो तो सबको पता है लॉस कब लेना है, ठीक है। मार्केट ऐसा और कट कर दिया तो लॉस ले लेना है। मार्केट मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, और यहाँ पे जहाँ पे आपको टाइमिंग हेल्प करेगा। मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो भी हमें सेल नहीं करना है, लेट इट गो। उस केस में ना यहाँ पे और लेबल नहीं है, क्योंकि पहली चीज है, सेल तो आएगा ऑब्वियसली, बट उस केस में सेल का टारगेट ही है। बट कहाँ से सेल देगा ऊपर से ना, दैट इज डिफिकल्ट, ओके, दैट इज डिफिकल्ट। लेवल तो सीधा यहाँ पे 546 पे, मतलब 150 पॉइंट के बाद ही हमें सेल मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मिलता है तो बढ़िया है, अदरवाइज टाइमिंग के अराउंड ये जो लेवल है 500 टू 550 के बीच में, ओके, 16,500 भी हो सकता है, 16,480 भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पास एक्चुअली कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर मैं प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी लूँ, ये 481 का एक लेवल आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसे देखोगे तो पॉसिबिलिटी के वहां से गिरे मार्केट, अगर कंडीशन क्या है, मार्केट ये लेवल के ऊपर गैप अप करता है, 16,395 के ऊपर अगर गैप अप करता है, फिर 480 से वी विल ट्राई सेल, बट दिस लेवल इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग वन, ओके। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग दिया है, निफ्टी में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल मेरे को नहीं दिख रहा है। बट 480 के आसपास अगर मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक में सेल देना चालू करता है, स्पेशली ये जो स्विंग वाला है, ठीक है, तो उस केस में एक सेल लेना है आपको, हाई चांसेस है कि सेल दे दे 480 के आसपास, ठीक है। सो दैट मीन्स 130 पॉइंट ऊपर अगर गया निफ्टी पहले 1 घंटे में, तो डेफिनेटली उसके बाद सेल आएगा। उस केस में सेल जो 480 से आपको लेना है वो 400 तक लेके आना है। सो 80 पॉइंट का सेल है, उसके बाद रेस्ट इज बोनस। पॉसिबल है कि मार्केट अगर ये लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है तो ये लेवल भी शायद आए 320। सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 160 पॉइंट फॉल, दैट विल ओनली हैपन इन केस ऑफ ए बिग गैप अप। अदरवाइज तो फॉल आपकी यहीं से 16,410 से भी फॉल है, ठीक है। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई होप ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। टाइमिंग जो है मैं यूट्यूब में एक बार डाल दूंगा और चैनल में भी डाल दूंगा।